सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। चुनावी बिगुल बजने के बाद जहां सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी बिगुल बजाते हुए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी को तीसरी बार अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस खुशी में उत्तर पूर्वी जिला भाजपा कार्यालय यमुना विहार में मनोज तिवारी का भव्य स्वागत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान प्रत्याशी बनाए गए मनोज तिवारी का सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन करते हुए उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, मनोज गोयल के साथ करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, गोंडा के विधायक अजय महावर के अलावा डॉक्टर यूके चौधरी, राजकुमार झा, पप्पू झा, पार्षद सोनी पांडे, राणा सिंह, नरेंद्र प्रताप आला, राजकुमार भाटिया, ठाकुर अवधेश सिंह, ठाकुर ब्रजेश सिंह पार्षद प्रमोद गुप्ता, पार्षद नीता बिष्ट, अनिल झा, विनोद जायस, सागर त्यागी, सुशील चौधरी, आनंद त्रिवेदी, रामशंकर शुक्ला, आनंद स्वरूप पांडे, सुरेंद्र साहू सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अध्यक्षीय संबोधन में पूनम चौहान ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार और बहुत ही हर्ष का विषय है। आप सबके लोकप्रिय चहेते और आप सबके विश्वास पर मोदी जी ने विश्वास रख के पुनः तीसरी बार हमारे आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी पर अपना भरोसा जताया है और इसके भागीदार आप सब लोग हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप इतनी बड़ी मात्रा में आज हमारे सांसद जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि मनोज भैया हम फिर से आपको इस बार 5 लाख से ज्यादा का जो हमने टारगेट तय किया है वो आपके झोली में कमल का फूल डालकर भेजेंगे। नहीं देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अब की बार 5 लाख। इतनी खुशी हो रही है और मैं भी नर्वस हो रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो ये सच्चाई है। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे तो वो बिल्कुल भी ये जो टारगेट हमने रखा है वो बिल्कुल हमें छोटा नजर आएगा। और इस बार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के विकास के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो बड़े बड़े काम किए हैं, और जितनी रफ्तार भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती जा रही है, दिन रात रेलवे बन रही है, सड़कें बन रही है, इतना विकास कार्य हो रहा है, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ बैठी जनता ने आपके भरोसे पर, आदरणीय सांसद जी पर भरोसा जताकर उन्हें सांसद बनाया और फिर प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री। देश के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की तो हवा चल ही रही है, लेकिन जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो मनोज जी का फूलों की मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। ये फूलों की माला, आप इसको यदि हम सीधा सीधा बोले तो हम फूलों की हार से हमारा स्वागत किया जा रहा है। हार को किस प्रकार से जीत में परिवर्तित करना है, ये हमको व्रत लेना है। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का यहाँ ये कार्यकर्ता लोगों को, मित्रों ये सत्य है, चुनाव के अंदर चुनाव को कभी साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए और इसको साधारण तरीके से न लेते हुए आज हमको व्रत लेना है कि 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर जब चुनाव होगा, हम इस माला को जीत के माला के उनके गले में पिरोएंगे। भारतीय जनता पार्टी का किया है 400 पार
वो हम अपने जमुना पार से उत्तर पूर्वी दिल्ली से करके दिखाएंगे। ये संकल्प हमसे मिला है। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली से संबंध रखते हैं, जहां उत्तर देना भी है, सूर्य का उदय भी होना है, वो पूरा भी दिखा सकता है। आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सूर्योदय इस उत्तर पूर्वी दिल्ली से सबसे पहले होना है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब की बार 400 तो तीसरी बार मनोज तिवारी जी हमारे सांसद के रूप में उत्तर पूर्वी लोकसभा को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जोरदार ताली से अभी जिनका मैं उद्बोधन सुन रहा था, मेरे बड़े भाई सदन में हमारे उपनेता 5 बार विधायक आदरणीय मनोज सिंह बिष्ट जी, बहुत सारी महिला होने के नाते और पहली बार जिन्होंने इस जिले को महिला के रूप में कमान संभाली, मेहनती श्रीमती पूनम चौहान जी, जिन्होंने सह प्रभारी के रूप में अभी पूरी कमान यहाँ संभाली हुई है। और मेरे साथ बहुत लंबा अनुभव है काम करने का आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष और जिनका भी संगठन में और चुनावों में दोनों में ही उनका एक विराट अनुभव है। मैं जानता हूँ इस बात को। आदरणीय मोहन गोयल जी, हमारे सागर त्यागी जी जो युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी बहुत जल्दी किसी की 2 पारी नहीं होती, इन्होंने कम समय में 2 पारी खेल ली। आदर और रिस्पेक्ट का रिश्ता है मेरा मोहन सिंह बिष्ट जी से। मत विभिन्नता हो सकती है, मतांतर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक जो हमको सीख मिली है वो आप सब भी याद रखिएगा, आगे बहुतों से सीखना है। मैं भी नहीं जान रहा था कल तक कि मैं ही वापस चुनाव लड़ूंगा, और उसके बाद भी मैं कल का कार्यक्रम रखा था। और कल कार्यक्रम रखते समय तुम्हें यही था ना, यही थे। बल्कि कई लोगों ने हमको बोला, अरे आज तो चुपचाप बैठ, आज तेरा टिकट मतलब आज टिकट घोषित होगा, कहीं सबके सामने तू गिर न जाए सुनने के बाद की पता चले। मैं अब भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति जान गया हूं। मैं भी एक विद्यार्थी हूं और मुझे पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि टिकट किसको मिला और किसको नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में यह महत्वपूर्ण है कि हम जो जनता से वादा किए हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में हम एक आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को सही मायने पर परिभाषित करने वाली एक संस्था बन गई। दुनिया में किसी हमारे देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, शायद दुनिया में भी हमें वो टॉर्च लेके खोजना होगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार से अक्सर नहीं होता है, और नहीं भी हो तो चलता उसी परिवार का ही हो। जरा खोज के देखो कौन सी दूसरी पार्टी। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम लोकसभा का भी टिकट देते हैं तो रायशुमारी होती है और कह के होती है, छुपा के नहीं होती। लिस्ट बनते हैं, ये 19 लोग रायशुमारी करेंगे। उस समय क्या गुजरती होगी हम सब के ऊपर। हमारे यहाँ कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, हमें इस बात का जरूर गर्व है, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते भी। वर्तमान में जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी थोड़ी अच्छी बातचीत होती है तो कई बातें शेयर हो जाती है। हाँ, ये जरूर लोग पूछते थे कि क्या हमारे क्षेत्र में भी मेट्रो चलेगी।
ये जरूर लोग पूछते थे कि क्या हमें भी इस क्षेत्र में पासपोर्ट के लिए इसी क्षेत्र में कुछ व्यवस्था हो सकती है। जब हम यहाँ से निकलते थे सीलमपुर के ब्रिज पे फंसते थे, जाते समय निकल गए, आते समय फंस गए। जब हम शास्त्री पार्क के जाम में फंसते थे, जब हम वजीराबाद रोड के जाम से निकलते थे, जब हम घोंडा में पुस्ता रोड से पहले पुस्ते से 5वें खजूरी तक आते आते सारे गर्म हो जाते थे, जब भजनपुरा में ये झगड़ा होता था कि हमारी दुकान उधर भी है, हमारी दुकान इधर भी है, बीच में दीवार दे दिया, हमारा काम कैसे होगा, तो मेरे कानों में आता था। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी विधायकों का, जो भी हमारे विधायक हमारे साथ जीत के काम कर रहे हैं। विकास के कार्यों में इन लोगों ने कभी भी अड़चन नहीं लगाई और हमेशा काम कैसे हो उसके लिए हम लोग मिलकर के काम करते हैं। मत विभिन्नता होती है, मैंने शुरू में कहा ना, मत विभिन्नता होती है और मत विभिन्नता होना चाहिए, लेकिन जब सूचना आ गई तो सोचना बंद हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मोहन सिंह बिष्ट भैया ने एक बात कही यहाँ से, आप याद रखना, हम बहुत खुशी से न फूले, क्योंकि हमने जो भी काम किया है वो विपरीत परिस्थिति में किया है। 25 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है भाई बहन। सीवर की व्यवस्था हो, छोटी सड़कों की व्यवस्था हो, गलियों की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, पानी के निकासी की व्यवस्था हो, चाहे वो सोनिया विहार के सर्कुलर रोड की बात हो, चाहे सोनिया विहार के डबल पुस्ता को करने की बात हो, गोकुलपुरी मेट्रो के नीचे से सड़क जाने की बात हो, ऐसा थोड़ी है कि ध्यान में नहीं है। लेकिन ये सारे काम केंद्र के पास नहीं है दोस्तों। सरकार किसकी रही? 15 साल कांग्रेस की रही, और उसके बाद कांग्रेस को गाली देता हुआ कौन आया? आम आदमी पार्टी आया। मुझे लगता है कि जितनी गालियां, जितनी अभद्र बात, जितनी मर्यादाहीन बातें आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, शीला दीक्षित को जैसे गाली दी होगी, जिस प्रकार से कांग्रेस को गाली दी होगी, सोनिया जी को गाली दी होगी, दुनिया के किसी राजनीतिक पार्टी का बड़ा व्यक्ति इस तरह से गाली नहीं दिया होगा। और क्या होता है कि 10 साल बाद दोनों मिल जाते हैं आपस में। तब हर गली से आवाज आती है, अरे चोर चोर मौसे बिना कहे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी में कोई अच्छा आदमी नहीं आया, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूं जो नौकरी छोड़े, उनको लगा एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहा है ये व्यक्ति। हम आप सब लोग, कई लोग कंफ्यूज थे जो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर अपने लिए जीना होता तो हम जाके और रोज गाना गाते, एल्बम बनाते, लेकिन हमको तो अब अच्छा लगता है कि राम के थे, राम के हैं, राम के थे, राम के हैं। यहाँ पे आप आए तो आप भावुक हो चुके थे, आपके आंखों से आंसू भी गिर पड़े। ये कैसे थे, खुशी के या कुछ? इमोशंस है, और मैं इस बात को सोच के कि क्षेत्र की हर सर्वे में लोगों ने हमें प्यार दिया, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे जो लोग टिकट चाहते भी थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन सबने मनोज तिवारी को हटा दो। उन्होंने सबने ये कहा है कि अगर मनोज तिवारी को कहीं और भेजा जाता है तो मैं भी कैंडिडेट हूँ। ये अपने आप में बहुत इमोशनल बात है। आप 10 साल काम करें, उसके बाद भी आपका लोगों से ये रेपुटेशन हो, ये भगवान की कृपा है, क्योंकि हम रोज काम करते हैं। हमारे आए दिन काम में इतने सारे लोग कान फूटते रहते हैं, इतने सारे लोग मिसकम्युनिकेशन करते रहते हैं, फिर भी ये भावना हो तो ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल पक्ष है। ये सोच के मैं थोड़ा देर रुक गया, और मेरा पूरा प्रयास है कि नमो हैट्रिक के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए
नमो हैट्रिक में 370 केवल बीजेपी को आए और 400 के पार हुए दिए। उसके लिए हम लोग अपनी लोकसभा के साथ साथ दिल्ली की 7 लोकसभा, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ कि भैया यहाँ मनोज तिवारी बन करके घूमना, जो हमारा विधायक मनोज तिवारी है, हमारे जिलाध्यक्ष मनोज तिवारी बन जाएंगे। इस 1.5 महीना 2 महीना में वही नरेंद्र मोदी है और वही मनोज तिवारी है। ऐसा भी अभी आपके कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नेताओं ने बोला कि आपका मार्जिन जीत का 5 लाख होगा। मैं उस भावना को भी सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है कि जो इस समय माहौल है क्षेत्र में और जो कार्यकर्ताओं का भाव है, हमारे सभी पदाधिकारियों का भाव है, ये संभव भी हो जाए तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक नया इतिहास बनेगा। किसी को आश्चर्य क्या इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली 5 लाख का मार्जिन देगी सांसद मनोज तिवारी को जीत के? बिल्कुल ऐसा आश्वासन देती हूँ। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, जितना स्नेह और प्यार आपने देखा भी, सभी हम लोग इस बार जो हम 5 लाख से ज़्यादा वोट प्रधानमंत्री नहीं है और आप इसको दोबारा चाहते प्रभारी है आपके नेतृत्व में दिल्ली में 7 लोकसभाएं सीट लड़ेगी बीजेपी, तो क्या लगता है 7 जीतेगी और मार्जिन बढ़ेगा या कुछ 19-20 भी होगा? आज तीसरी पारी शुरू होने का आगाज हो गया है, क्या कहना चाहेंगे मनोज तिवारी के? निश्चित रूप से मनोज तिवारी को इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के रूप में यहाँ पे उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। 100% भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या उत्तर पूर्वी जिले से ही सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ सूर्योदय होगा जीत का? बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही सबसे पहले सूर्योदय होगा। जीत का आगाज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं आपको सर अभी जो आवाज आ रही थी कि अब की बार 5 लाख पार, 500 पार कार्यकर्ताओं की भावना है और 500 पार का हमारा 5 लाख हमारा नारा है, उसको बुलंद करने का प्रयास करेंगे। 5 लाख लोगों से हो ऐसा से लेकर चोटी तक का जोर लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। 5 लाख लोगों से अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।